हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे अर्बन सोशियोलॉजी एंड वी इंट्रोड्यूस्ड हाउ द आइडिया ऑफ अर्बन स्पेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। विल कंटिन्यू विथ दुर्खाइम्स आइडिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग दुर्खाइम की मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी को अर्बन स्पेस से जोड़ के बात किए थे, दैट हाउ सोसाइटी emerges as a city place is an urban space by looking at the division of labor, that is organic solidarity. So today we'll continue with Durkheim. Durkheim was of the opinion that cities generate more creativity and greater tolerance for new ways of thinking. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दुर्खैम वाज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अर्बन स्पेस और सिटी, और इस जगह पे आपके पास जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सोशल स्ट्रक्चर आपको एक रिजिड फ्रेमवर्क से एक टॉलरेंट, एक बेहतर क्रिएटिव को जनरेट करता है, unlike the rural and village space. He also considered that urban residents are more tolerant than rural residents of non-traditional attitudes, behaviors, and lifestyles because they are much more exposed than rural residents to those non-traditional ways. तो बेसिकली दुर्खैम के कहना है, जो अर्बन के लोग हैं, अर्बन में रहने वाले जो रेसिडेंट्स हैं, वो इसीलिए टॉलरेंट है क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल एटीट्यूड के साथ, नॉन ट्रेडिशनल सोशल फैक्ट के साथ उनकी इंटरेक्शन कम होता है, अनलाइक द विलेज। सो रूरल या जो ग्रामीण समाज के लोग, उन्हीं का जो इंटरेक्शन है जो ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ ज़्यादा है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स के साथ, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर के साथ, तो ट्रेडिशनल सोशल फैक्ट के साथ, उस आधार पर उनके पास जितना सहने की शक्ति या समझने की जो शक्ति है या डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की जो शक्ति है, कम है कंपेयर टू द अर्बन रेसिडेंट्स. Durkheim considered that the result of evolving specialization and interdependence was social progress, although remained concerned the division of labor also brought with certain problems. So Durkheim के व्यूज में जो अर्बन स्पेस है, जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के माध्यम से स्पेशलाइज्ड जॉब, स्पेशलाइज्ड स्किल की बात करते हैं, और वो एक सामाजिक गतिशीलता की बात करता है, सोशल प्रोग्रेस की बात करता है, और उसमें उनकी इंटरडिपेंडेंस दिखाई देती है। और उसकी जो डिवीजन ऑफ लेबर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी विलेज में था और अर्बन में जो ऑर्गेनिक में सॉलिडरिटी में कन्वर्ट हुआ, और उससे जुड़े हुए इश्यूज भी डेवलप हुआ. सो दैट मीन्स इफ there is a change from mechanical solidarity to organic solidarity in a city or urban space, so there are also crises that became an important concern by the Durkheimian sense. Among these were the result of unregulated competitions, class conflict, and the feeling of meaninglessness generated by routinized industrial work. तो वो जो प्रॉब्लम्स था ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी से जोड़ के या ऑर्गेनिक डिवीजन ऑफ लेबर से जोड़ के, तो ये जो कंपटीशन हुआ, ये कंपटीशन थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड था, अनरेगुलेटेड है, और यहाँ पे क्लास कन्फ्लिक्ट हुआ, वर्ग के संघर्ष हुआ, क्योंकि जब आप रूरल से जाते हैं तो कास्ट या जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस था, ट्रेडिशनल क्लास स्ट्रक्चर था, वो चेंज होके एक अर्बन क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास के डेवलप हुआ. सो वहाँ पे क्लास कन्फ्लिक्ट हुआ अर्बन कंडीशंस में, अर्बन कंटेक्स्ट में, and the feeling of meaninglessness generated by the routinized industrial work. तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्क है, जो औद्योगिक कार्य में जो ये लोग बिजी रहे, डन टू डस्क, सुबह से रात तक काम करने में, उसमें उनकी जो दैनिक जीवन थोड़ी सी प्रभावित हुआ, जिसमें अब उनको लगा जो हम लोग अपनी जीवन से, अपनी निजी जिंदगी से थोड़ी सी अलगाववाद की शिकार हुए, क्योंकि उनको एक इंडस्ट्री या एक अर्बन स्पेस एक रूटीनाइज्ड वर्क के साथ बांध देता है. But he felt that means Durkheim felt that these social and psychological consequences were temporary byproducts of rapid rate at which industrialization had taken place, and that appropriate economic controls and norms of industrial relations would emerge in time to remedy them. तो बेसिकली वो कहते हैं ये एक सोशल स्ट्रक्चर में जब चेंज हुआ, गांव से लेके शहर या ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक पहुंच जाता है, तो एक
कंसिक्वेंस, साइकोलॉजिकल सोशल कंसिक्वेंस होना स्वाभाविक था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया में ये मानसिक और सामाजिक परिवर्तन लाया। बट धीरे धीरे जब आपके आर्थिक रूप में और जो नॉर्म है इंडस्ट्रियल स्टेट में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो धीरे धीरे उसको, उस प्रॉब्लम्स को कमजोर कर सकता है। सो लाइकवाइज Durkheim believed that anomie were largely the result of an incomplete transition from the old moral order to a society governed by organic solidarity. तो ये जो एनोमी की लॉलेसनेस की बात हुआ बिकॉज ऑफ जो इनकम्प्लीट इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन हुआ, थोड़ी सी उस जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस क्रिएट हुआ, या जो पुराने मानसिक स्थिति से लेके नए तरीके से समाज को कंट्रोल करने की बात हुई, उस आधार पर थोड़ी सी लॉलेसनेस नजर आ सकता है, जहां पे आपको लगे जो एक ओल्ड मोरल ऑर्डर से एक समाज जहां पे गवर्न बाय ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो ये परिवर्तन नजर आया। क्योंकि बेसिकली शहर की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को समझने के लिए एक डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, तो वहां पे जो कंट्रोल करने की लोगों की और नॉर्म को बनाने की जो तरीका, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ए रूरल स्ट्रक्चर। Cities, according to Durkheim, were a necessary stage of human civilization, and deviance was a necessary modification or testing of existing mores, which opened the possibility of social change. तो शहर की जो जरूरत था, ह्यूमन सिविलाइजेशन एक प्रोग्रेस की बात करता है, एक डेवलपमेंट की बात करता है, बट वहां पे जो डेविएंस हुआ, जो एक डाइवर्जन हुआ ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन साइकोलॉजी की, वो भी एक उसकी कंसिक्वेंस था इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन प्रोसेस की। बट जब हमारे पास जो मोर्स था, जो रूढ़िवादी व्यवस्था था, उसको परिवर्तन करने की जरूरत था फॉर ए लार्जर सोशल चेंज। सो बेसिकली सिटीज created when you have a progressive, optimistic way of looking the economic conditions with respect to the change of the old social order. तो जो एक रूढ़िवादी समाज में हम लोग थे, उस रूढ़िवादी समाज को हटा के एक नई समाज की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उसमें एक परिवर्तन के साथ जो उसकी नेगेटिव सिचुएशन भी आएगी, बट ये सिचुएशन उतना भारी नहीं रहेगी जब धीरे धीरे हम उस सोसाइटी को एक्सेप्ट करेंगे और एक इकोनॉमिक अस्तित्व देंगे, और उस आधार पर समाज में एक बेहतर परिवर्तन होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच for watching Hansar classes. Thank you.